तो मेरे प्यारे भाइयों, गुड इवनिंग सभी साथियों को। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई, जीडीएस एक पूरी तरह से डेंजर जोन में चल रहा है और इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना है, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस ये ऐसा एक चीज़ है जो ऐसा कोई भी ग्रामीण डाक सेवक ऐसा नहीं होगा जो इस चीज़ को नहीं जानता होगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा इशू खड़ा हो चुका है। अब क्या क्या समस्याएं खड़े हो रही हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जानते हो कि बहुत सारे सर्कल्स में 11 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अटेंडेंस नहीं लगाने पे क्या क्या सैलरी डिडक्शंस हो रहा है या क्या क्या समस्याएं खड़ा हो रही है सामने 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक के सामने, ये आज के वीडियोस में मैं पूरा तरह से क्लियर कर दूंगा भाई। इस वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना है आपको। इसको जब अटेंडेंस लगा रहे हैं तो उनके सामने ये सब चीज़ें तरीके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और आखिर इस चीज़ का सॉल्यूशंस क्या है सर। तो आज के इस वीडियोस में पूरा तरह से तरीके से आपको बताएंगे। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर मेरा ये बायोमेट्रिक प्रॉपर तरीके से ले नहीं रहा है, मिसमैच हो रहा है, बहुत सारे परमिशंस ले रहा है, बायोमेट्रिक कहीं डिवाइसेज नॉट फाउंड बता रहा है, कभी लोकेशंस का इशू है, कभी किस चीज़ का इशू है। पूरा तरह से इस वीडियोस को जरूर देख के जाइए, क्योंकि अटेंडेंस ने जीडीएस का पूरी तरह से नई एक आफत ला दिया है। और कहीं ना कहीं अटेंडेंस, अब देखो मेरे भाई, अटेंडेंस हमें बहुत ज़्यादा आफत में डालेगा। ये थोड़ा सा सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या टेक्निकल इशू आ रहे हैं। खास करके 300 बायोमेट्रिक मिसमैच, ये टेक्निकल इशू बहुत सारे जीडीएस देख सकते हैं। 300 टेक्निकल इश्यूज, ये आपके फ़ोन में भी बायोमेट्रिक इशू आया होगा। अब इसको सॉल्यूशंस क्या है दोस्त, एक बार आपको बता देते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस देने से पहले दोबारा अपना आधार नंबर चेक करना है। क्या करना है, डबल चेक योर आधार नंबर और दोबारा से एक बार अपना बायोमेट्रिक आधार सेंटर्स पर अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, अगर गलत हो तो कहीं ना कहीं डबल चेक करने के बाद अपने दोबारा बायोमेट्रिक देते टाइम आधार नंबर को उसको दोबारा आपको चेक कर लेना है साथियों। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद देखना है कि ट्राई अगेन विद द प्रॉपर लाइटनिंग। देखो, कभी भी अगर आप आधार के से लेके फेस डिटेक्शंस करवाना है तो आप लोग देखे होंगे ग्रीन जल जाता है, आप लोग देखे होंगे ग्रीन कलर का जल जाता होगा, तो ग्रीन रंग का लाइट आ जाता होगा दोस्त। तो आप समझ जाओ कि फाइनली आपने बायोमेट्रिक दे दिया, आपका फेशियल बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, इसको बहुत सारे लोग प्रॉपर लाइट में करते नहीं हैं, वो ऐसे ही बहुत चीज़ों को लाइटली लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिमार्क में बताया गया है कि आप कभी भी बायोमेट्रिक करें तो एक प्रॉपर लाइटनिंग सेटअप करके करें और प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। आप एक बार दो बार अपने थोड़ा सा एक बार डबल चेक कर लीजिए नेटवर्क को, नेटवर्क जरूर होना चाहिए, वरना देखो मिसमैच वाला ये प्रॉब्लम हमेशा टेक्निकल इशू रहेगा आपके पास। और अपने फ़ोटो को जस्ट चेक फ़ोटो आल्सो इन, आधार में भी अपना फ़ोटो जरूर चेक करें। अब देखो, सेकेंड नंबर पॉइंट है, बहुत सारे लोग यू आर स्पूफिंग द जीपीएफ लोकेशंस। ये भी बहुत सारे लोगों के डिवाइसेज में क्या है, ये दिखा रहा है कि आपका जो जीपीएस लोकेशन है यू कैन नॉट मार्क द अटेंडेंस। ये बहुत मतलब टेक्निकल इशू है, ये भी बहुत सारा। इसमें आप देखो, इसमें आखिर आपको सॉल्यूशंस कैसे, आप इस चीज़ को कैसे आपका समाधान करना है। तो इसका एक ही समाधान है मेरे भाई, डेवलपर ऑप्शंस। आप जाओगे डिवाइस में, डिवाइस के सेटिंग में आप सबसे नीचे जाओगे अबाउट फ़ोन, और उसमें ही लिखा होगा डेवलपर ऑप्शंस को, उसको सीधे आपको डिसेबल करना है। क्या करना है, डिसेबल कर देना है डेवलपर ऑप्शंस को। और दूसरी काम क्या करना है, आईपीवी को आपको कॉन्टैक्ट करना है सिंपली। उसके बाद थर्ड नंबर है कि परमिशंस डिनाइड कर देता है। कभी कभी आप अटेंडेंस लेने जाओगे बहुत सारे साथी, तो परमिशंस डिनाई देगा। इसलिए ऐसा देता है क्योंकि आप देखो नोटिफिकेशंस में आपने पूरा तरह से फुल परमिशंस नहीं दिया होगा, तो आपको पूरा ऑल परमिशंस देना पड़ेगा उस ऐप के लिए, जो आप लोग जानते हो ABS ऐप, आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। उसको पूरा परमिशंस कभी भी ओपन करते हो तो ऑल परमिशंस दिया करो, तभी लेने वाला है। अब चलो, ये बहुत बायोमेट्रिक डिवाइसेस नॉट फाउंड करके बता रहा है। और इस प्रकार के मेरे भाई, इसमें क्या है कि इंश्योर फेस पर्सनल क्लाइंट इज ओनली इंस्टॉल ऑन द मोबाइल। याद रखिए, अपने जो भी है आपका जो फेस है, फेस का पर्सनल क्लाइंट्स का ही इंस्टॉल होना चाहिए फ़ोन में। ठीक है, फिफ्थ नंबर है कि अटेंडेंस मार्किंग नॉट अलाउड आउटसाइड ऑफ द लोकेशन। ये मतलब ये बहुत सारे लोगों का इशू करेगा। ठीक है, आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जीडीएस भाई क्या करेंगे कि अधिकतर बीओ से आउटसाइड होकर अगर आप अटेंडेंस लगाने की कोशिश करोगे, आउटसाइड अगर मान लो बीओ के आसपास में नहीं हो, 100 मीटर 200 मीटर के रेंज में अगर नहीं आते हो और सोचते हो कि हम जहाँ हैं वहाँ से कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉपअप
टेक्निकल इशू सामने आएंगे डिवाइस में जब आप अटेंडेंस दोगे, तो वहाँ से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे किसी भी चीज़ का, तो ये आपको इशू दिखेगा कि अटेंडेंस अलाउड नहीं है। आप आउट लोकेशन जहाँ का ट्रैक दिया है, क्योंकि जानते हो सारा लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब रजिस्ट्रेशन होता है उसी टाइम भरवाया दिया जाता है, तो वहाँ का वो लोकेशंस प्रॉपरली लेना चाहता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साइड अनुसार। अब आप क्या कर रहे हो कि लोकेशन से बाहर जाके आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर लोकेशन से बाहर जाके आउटसाइड आप कोशिश कर रहे हो अटेंडेंस देने की, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं प्रॉपरली नहीं दिखा पाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसे भी है कि जो बीओ में भी हैं फिर भी दिखा रहा है, तो लेकिन उनको कुछ नहीं करना है, एक बार थोड़ा सा ऐप को लॉग आउट करके दोबारा स्टेबल नेटवर्क में करें, दोबारा वो ले लेगा। ठीक है, अपडेट करके अगर आप ऐसे कोशिश करना, एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेना, वो टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो आपको अटेंडेंस आईडी अपना सही रिमार्क करना है। अटेंडेंस आईडी देखो जानते हो सभी लोगों की एक यूनिक आईडी होती है, और इसी आईडी से सभी का 100% बायोमेट्रिक लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखा है कि देयर इज़ अ नो एंट्री पॉइंट अवेलेबल फॉर योर लोकेशन मैप, मतलब आपके लोकेशंस मैप के अनुसार ऐसा कोई एंट्री पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में अगर आपके पास ये वाला जो इशू आता है, तो इस केस में कभी भी कोशिश करो आईपीपी को इन्फॉर्म करो और नोडल ऑफिसर्स को कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करना, वहीं इस चीज़ को, इस टेक्निकल इशू को सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, मैं दे दूँ वहाँ से आप लोग जो भी आपका इशू हो, और आप कमेंट्स बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ सर देख सकते हो ये भी चीज़ें बहुत सारे लोग का होगा, श्योरलॉक ब्लॉक, ये भी चीज़ें लिखेगा श्योरलॉक ब्लॉक। इस केस में आपको गो टू द श्योरलॉक एक ऑप्शन होता है अटेंडेंस सेक्शन में ही, आप देखोगे तो श्योरलॉक एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर सारा परमिशन आपको देना है। परमिशन आप देखो अटेंडेंस सिस्टम वाला जो भी ऐप है, ABAS ऐप, जो भी परमिशन मांगता है उसको अलाउ का ऑप्शन जरूर देना, किसी भी ऑप्शंस को डिनाई मत करना दोस्त। ठीक है, वरना देखो काम आपका बायोमेट्रिक सही से नहीं ले पाएगा, फिर प्रॉपर तरीके से आप कितना भी लगाओगे नहीं लेगा। जानते हो हॉटस्पॉट देने की, वहाँ पर हॉटस्पॉट्स मिला हुआ है, तो अपने फ़ोन से कोशिश करें उसको कनेक्ट करने की। अनेबल टू डिटेक्ट वाईफाई मैक आईडी, इस टाइप में भी अगर समस्या देता है तो परमिशन ज़रूर दें। ठीक है, ये सारे सपोर्टिव और टेक्निकल इशू थे जो 23 इशू खास करके आप जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस पहुंचोगे देने तो आपके साथ समस्याएं चलेंगी। ठीक है साथियों, तो कोशिश कर रहा है सभी मेरे प्यारे भाइयों, अटेंडेंस सिस्टम से बचा नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बीपीएम का ही हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई ये बीपीएम डाक सेवक सभी का होने वाला है, इस चीज़ को आप समझ लो, आज नहीं तो कल। बहुत सारे सर्कल्स में आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे सर्कल्स की मैं बात करता हूँ, बहुत सारे सर्कल्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा दिया है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है किसका, ABPM का भी, यानी कि आज नहीं तो कल ABPM को भी रजिस्ट्रेशन देना है, और इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। अब देखो एक दिन भी किसने लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन छूट जाए, देखो दो दिन लिया नहीं जाता है, लेकिन आप कोशिश करो रजिस्ट्रेशन 10 बजे से और 2 बजे के आसपास 100% सॉल्व कर दो। आई होप आप लोग समझ चुके हो कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।